हेलो बच्चों, चलो मैं शुरू करता हूँ अभी एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल्स। ये इस एक्सरसाइज में एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम करना है। रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर जैसा कि हम सभी जानते हैं, रिमाइंडर होता है किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, तो बाद में जो बचता है डिवाइड करने के बाद वही रिमाइंडर होता है। जैसे टू से आपने 5 में डिवाइड किया, तो 2 जब 4, 1, तो ये 1 है ना, बाद में 1 बचा, और 1 में अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 से छोटा है 1, तो इसी को रिमाइंडर बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ये कोसेंट है, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर, तो इसी से रिलेटेड है ये रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन हम अभी नंबर की बात नहीं करेंगे, बल्कि किसी पॉलिनोमियल की बात करेंगे। से प्रीवियस क्लास में भी डिवीज़न ऑलरेडी पढ़ाया गया था। डिवीज़न जैसे अब x-1, देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। x-1 से डिवाइड करना है, कोई पॉलिनोमियल है, टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 पॉलिनोमियल है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पी एक्स इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई x-1। तो रिमाइंडर क्या होगा? देखो अभी डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा ना रिमाइंडर क्या होगा। करते हैं, हमें यहाँ पे 2x स्क्वायर लाना है, 2x स्क्वायर लाना है। तो अगर x को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x से, ठीक है, 2x को x से मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर होगा। फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x होगा। ये काम करना होता है। फिर से एक बार बता दूं क्या? देखो 2x को किससे मल्टीप्लाई किया? x-1 से। तो 2x को x से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2x को -1 से। तो 2x को x से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ 2x बचेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो नीचे का साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज हो गया। तो ये माइनस है और ऊपर प्लस है तो ये कैंसिल हो गया। सेकंड टर्म में बचे, ऊपर -5x है, नीचे +2x है, तो प्लस और माइनस है तो सब्ट्रैक्शन। साइन अगर सेम नहीं होता तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5x में से 2x को माइनस करो, 3x, दोनों में बड़ा होता है उसके पहले का साइन लेते हैं। तो 2x और 5x में से बड़ा 5x है, उसके पहले का साइन माइनस है, तो यहाँ पे -3x, और तीसरे टर्म को नीचे उतार दिया यहाँ पर, +3। अब ये है -3x + 3 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो ये 3 है ना, 3 के जगह पे 4 लिख लो।
3 की जगह पर 4 लिखते हैं, 4 रखते हैं। ठीक है, 4 रखने से ये फ़ायदा है ना कि रिमाइंडर कुछ बचेगा ना। 3 से, अब देखो, अब 3 -3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -3x हो गया। -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +3 हो गया। नीचे का साइन चेंज करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैंसिल। 4 - 3 1 +1। ठीक, तो ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या बचा, क्योंकि अब x-1 जो कोसेंट है ना, सॉरी, x-1 डिवाइजर है, इससे 1 में डिवाइड नहीं हो सकता। यही रिमाइंडर हो गया, +1। लेकिन डिवाइड करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, अगर अगर आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर अगर निकालो तो बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो। कैसे? पहले तो ये देखो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। देखो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टेटमेंट लिखने से पता नहीं चलेगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। जब इसका एग्जाम्पल लेकर के यूज करेंगे ना रिमाइंडर थ्योरम का, तो फिर पता चल जाएगा कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। जैसे पी एक्स है ना, पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल एंड px is divided by a factor x minus a, x minus a से डिवाइड किया, then pa will be the remainder। ठीक है, ऑफ px। pa मतलब यहाँ जो x माइनस ए है ना, उसमें से a को लेकर के और px में पुट कर लो, x को हटा करके वहाँ पे a पुट कर दो, तो जो वैल्यू आएगा वही रिमाइंडर होगा। इसका मतलब ये हुआ। चलो इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन वो जो अभी करके देखा था ना, क्या है, 2x² - 5x + 4। जो पॉलिनोमियल है 2x² - 5x + 4, 2x² पॉलिनोमियल, देखो px इक्वल है 2x² - 5x + 4। और दूसरा जो फैक्टर क्या है, फैक्टर या पॉलिनोमियल जो मर्जी बोल लो, x - 1 है ये। तो x - 1 से px में डिवाइड करा था ना। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहला काम ये है कि ये फैक्टर है ना, इससे x क्या होगा ये निकाल लो। देखो जैसे जैसे यहाँ पे है ना, ये अंडरलाइन जो कर रहा हूँ फैक्टर x - a इक्वल टू 0, तो x क्या होगा, -a को दूसरे तरफ ले जाओ तो प्लस हो गया ना, 0 + a इट मीन्स a। तो x की वैल्यू निकाल लिया ऐसे। तो ठीक इसी तरह से x - 1, इसका कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लो, x -
x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x क्या होगा 1। अब ये x इक्वल टू 1 है ना, tx में पुट करो, पुट x इक्वल टू 1 इन tx, मतलब x को हटाना है, वहां पे 1 पुट करना है, तो t1 हो गया 2x², तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 1, तो 1² माइनस 5x है, तो माइनस 5 मल्टीप्लाई x को हटा के वहां पे 1 प्लस 4, दिस इक्वल 2 माइनस 5 प्लस 4। अब देखो 2 माइनस 5 क्या होगा -3 प्लस 4, -3 प्लस 4 क्या होगा, 4 में से 3 को माइनस करो 1 होगा, दोनों में बराबर 4 है, 4 के पहले का साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पे +1 होगा। अब लिखो बाय रिमाइंडर थ्योरम। जो P1 की वैल्यू आता है ना, वही रिमाइंडर होता है, इसलिए रिमाइंडर इक्वल टू +1। ठीक है, अब यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया ना, देखो जो सर्कल किया मैंने सेम है, और ऊपर भी, ऊपर जो डिवाइड किया था, तो मैं डिवाइड किया था उसकी बात कर रहा हूँ, x माइनस 1 से डिवाइड किया था ना, देखो x माइनस 1 ये डिवाइजर है, डिवाइड किया था, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया था +1, ये +1, रिमाइंडर यहाँ पे +1 है, वहाँ भी +1 है, तो डायरेक्ट अगर x माइनस 1 जो डिवाइजर है ना, इसमें से लेना है हमें, इसको x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करना है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1। अब ये x इक्वल टू 1 जहाँ पे भी x है वहाँ पे पुट कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा, दोनों ही सेम आ रहा है, तो डिवाइड करके भी रिमाइंडर निकाला जा सकता है, और डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, और बिना डिवाइड रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से दोबारा एक बार और डिस्कस मैं कर सकता हूँ। एक्सरसाइज है 2.3। अब ये एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हो। 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रिमाइंडर। इसमें भी रिमाइंडर ही निकालना है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 is divided by first part x plus 1, second part x minus 1 upon 2, third part x। ठीक है, एक और भी क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है x प्लस 5, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम ऐसा नहीं रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट
x प्लस 1 है। ये क्या है? डिवाइजर। डिवाइजर है, मतलब इसे डिवाइड करना है। और दूसरा पॉलिनोमियल है यहाँ पे पी एक्स। लेट पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो जो डिवाइजर है ना x प्लस 1, उसका यूज करना है यहाँ पे। देखो x प्लस 1 इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल -1। अब ये पुट करना है, पुट x इक्वल टू -1 इन पी एक्स। पुट कर दिया। p -1, देखो x के जगह पर अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, पी एक्स में x के जगह पे -1 पुट करना है। x को हटाओ, यहाँ पे -1 पुट करो, यहाँ पे भी -1 पुट करो। एक्स स्क्वायर को मैं x को हटा करके -1 पुट करना है, यहाँ पे भी x को हटा करके -1 पुट करना है। तो -1 लिख दिया और यहाँ क्यूब है प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1। -1 और 1 कैंसिल हो गया, +3 और -3 कैंसिल हो गया, 0। बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल टू 0। जो p-1 है ना, यही रिमाइंडर होता है। इस क्वेश्चन को करना है हमें। तो x - 1/2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल 1/2। पुट x इक्वल 1/2 इन पी एक्स। जहाँ भी x है वहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 1/2 पुट करना है, यहाँ भी 1/2 पुट करना है, x को हटा के 1/2 पुट करना है, x को हटा करके 1/2 पुट करना है। ठीक है,
पी 1/2 इक्वल 1/2 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1। ये 1 पे पावर अगर कितना भी हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया। 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स, तो 8 हो गया। प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1 दिस इक्वल 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। रिमाइंडर है ना 8 करो, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो गया। रिमाइंडर नहीं, सॉरी, डिनोमिनेटर 8 करना है, यहाँ भी 8 लाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो गया। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो गया। ठीक है, ठीक है। देखो ये पता नहीं कहाँ चला गया, इसको अब ढूंढना पड़ेगा। आ जाओ, चलो चलो और ऊपर चलो। हाँ, आ गया। लिखो स्क्रीन से गायब हो जाता है, फिर उसको ढूंढना पड़ता है, लेकिन मिल जाता है। प्लस 6/8 प्लस 12/8 प्लस 8/8। अब ऐड कर दो, 1 + 6 7, 7 + 12 19, 19 + 8 27, 27/8। P 1/2 बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर क्या होगा, ये P 1/2 ही रिमाइंडर है, और ये है 27/8 के इक्वल। यही आंसर हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरह से और भी क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी जितने भी पार्ट्स है वो खुद कर सकते हो। दिस कीबोर्ड। दूसरा एक और क्वेश्चन है, देखो एक और क्वेश्चन है दूसरा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² प्लस 6x 6a माइनस a is डिवाइडेड बाई x माइनस a। x माइनस a से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। इसमें भी रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लेते हैं ना, जल्दी निकल जाएगा। यहाँ पे है ना, किससे डिवाइड कर रहे हो आप, x माइनस a से, तो x माइनस a इक्वल 0, देयरफॉर x इक्वल होगा माइनस a को उधर ले जाओ राइट हैंड में, तो प्लस a हो गया। तो हमें
मान लेना है कि लेट पी एक्स जो पॉलिनोमियल है वो पी एक्स है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए। इसमें पुट कर लो, पुट एक्स इक्वल टू ए, तो पी ए क्या होगा, ए क्यूब माइनस ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 6a, 6x है x, ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, ये x है, ठीक है, x है, तो x की जगह पे a पुट कर लिया, फिर माइनस a, ये हो गया, a क्यूब सिंप्लीफाई, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर मीन्स a क्यूब प्लस 6a माइनस 1a, 5a, कैंसिल हो गया, ये 5a बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इक्वल टू, जो रिमाइंडर है वो ये के इक्वल है और ये इक्वल है 5a के, ये आंसर, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x cube प्लस 7x, इसका ये फैक्टर है या नहीं, ये जानने के लिए आप रिमाइंडर निकाल लो, रिमाइंडर अगर 0 होता है तो फैक्टर है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या है, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x इक्वल माइनस 7, तो x इक्वल माइनस 7/3, ये p है, px इक्वल 3x क्यूब प्लस 7x, पुट करते हैं माइनस 7/3, p माइनस 7/3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई माइनस 7/3 क्यूब प्लस 7 मल्टीप्लाई माइनस 7/3, ठीक है। तो ये लग तो नहीं रहा कि फैक्टर बनने वाला है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 7 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करो तो 7 7 जब 49, फिर 7 343 इंटू 27, तो ये कैंसिल हो गया, 3 9 27,
लेकिन यहाँ माइनस का साइन होगा, फिर माइनस 7 7 जब 49 अपॉन 3, ठीक है। माइनस 343 अपॉन 9 माइनस 49 अपॉन 3। तो इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना 9 लाने के लिए। दिस इक्वल माइनस 300। देखिए नहीं पढ़े सब आज पढ़ते हैं। नहीं ले जाओ उसको। सेवन और प्लस 3 10 8 9 4 माइनस 490 अपॉन 9, ये रिमाइंडर आ गया बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इक्वल टू माइनस 490 अपॉन 9। फैक्टर तो तभी होता है ना जब रिमाइंडर 0 हो, ठीक है। तो देयरफॉर दिस नॉट इक्वल टू 0। 7 plus 3x each not a factor, ये ठीक है। चलो ट्राई करो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया लग रहा है मुझे। अगर समझ में नहीं आया हो तो बताना, मैं फिर से दोबारा कर दूंगा। या डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हो, डिवाइड करके देख लो रिमाइंडर आ रहा है या नहीं, रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है तो फिर वो फैक्टर नहीं है। ओके।